नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्रज में घटी एक ऐसी अद्भुत लीला सुनने जा रहे हैं जिसमें मात्र बालक स्वरूप में होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने भय और आतंक का अंत किया, बकासुर वध करके। आइए कथा आरंभ से जुड़ते हैं। ध्यान मन में कृष्ण पर रखिए। दिन का समय था। सूरज की पहली किरणें यमुना के शांत जल पर गिर रही थी। ब्रज की हवाओं में शीतलता थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को संगीत से भर रही थी। नंदगांव में हर घर पर चहल पहल थी। गोपियां अपने नन्हे नन्हे बालकों को तैयार कर रही थी, क्योंकि आज फिर सभी कृष्ण और बलराम के साथ गाय चराने वन जा रहे थे। माता यशोदा ने आज कृष्ण को विशेष रूप से तैयार किया। पीले वस्त्र, नन्हे नन्हे पैरों में नूपुर, सिर पर मोरपंख मुकुट और कमर में छोटी सी घुंघरू की ध्वनि। यशोदा का हृदय प्रेम से भर उठा। उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया और कहा, लाला, खेलना ठीक से, जल्दी लौट आना। कृष्ण मुस्कुराए, माता को प्रणाम किया और सखाओं के साथ चल पड़े। वन में गोप बालों के खेल वन पहुंचे तो सखाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने अपनी अपनी गायें खोलकर हरी घास में छोड़ दी और फिर कृष्ण के इर्द गिर्द नाच, गाना और खेल कूद शुरू। कभी कृष्ण गोमाता की पूंछ पकड़कर उन्हें प्यार करते, कभी बालक कृष्ण अपने सखाओं को माखन खिलाते, कभी वृक्ष की डालियों पर झूलते और कभी बांसुरी की धुन पर गोप बाल तालियां बजाकर नाचने लगते। वन का वातावरण पूर्ण रूप से आनंदमय था। कृष्ण के कारण सखाओं को भय तो नाम का भी नहीं था। सबके हृदय में एक ही विश्वास, कृष्ण हमारे साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। परंतु दूर कहीं मथुरा में कंस बेचैन था। उसे जैसे जैसे समाचार मिल रहे थे वह और अधिक चिंतित और क्रोधित हो रहा था। उसने अपने दरबार में एक भयानक दानव को बुलाया, बकासुर, जो रूप बदलने में माहिर था और जिसकी शक्ति से देवता भी डरते थे। कंस ने गुर्राते हुए कहा, जा उस कृष्ण को मारकर आ जो मेरे अंत का कारण है। बकासुर ने विकराल हंसी के साथ कहा, आज ब्रज में विनाश होगा। और वह निकल पड़ा वन की ओर, कृष्ण की ओर। वन में जैसे जैसे बकासुर समीप आया, हवा भारी और काली होने लगी। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगे, पशु भयभीत होकर भागने लगे। कुछ क्षणों बाद ऊपर आकाश में एक विशालकाय बगुला प्रकट हुआ। उसके पंख बादलों के समान, आंखें आग के समान और उसका आकार इतना विशाल कि सूरज भी उसके पीछे छिप गया। बकासुर गरजा, कृष्ण। उसकी आवाज से धरती कांप उठी। गोप बाल भय से सिहर उठे। कई बालक चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण, हमें बचाइए। परंतु कृष्ण शांत रहे। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल दिव्यता थी। बकासुर क्रोधित होकर सीधा कृष्ण की ओर झपटा और एक झटके में अपनी फेशाल चोंच से कृष्ण को पूरा निगल गया। गोप बाल स्तब्ध रह गए। किसी के शब्द गुम हो गए, किसी के पैरों में शक्ति नहीं रही। सभी रोने लगे। कृष्ण, हमारे कृष्ण। पहली बार खेलते हंसते सखाओं के चेहरों पर ऐसा भय था। सब एक दूसरे को पकड़कर रो पड़े। परंतु बकासुर ने सोचा भी नहीं था कि उसने किसे निगला है। उसके अंदर कृष्ण ने अपना तेज प्रकट किया। उनका शरीर सूर्य के समान प्रकाशमान हो उठा। बकासुर की देह अग्नि सी जलने लगी। दर्द सहन न कर पाने पर वह कृष्ण को उगलकर जमीन पर फेंक दिया। वह क्रोध से पागल हो उठा। चोंच उठाकर कृष्ण को फिर मारने के लिए बढ़ा। सखाएं चिल्ला उठे, कृष्ण सावधान। परंतु कृष्ण एक साधारण बालक नहीं थे। एक ही क्षण में उन्होंने बकासुर की विशाल चोंच को पकड़ लिया और दोनों भागों में चीरकर अलग कर दिया। पूरा वन गूंज उठा। बकासुर का आतंक समाप्त हो चुका था। दुनिया के लिए कृष्ण बालक थे, परंतु समय समय पर वे दिखा देते थे कि वे ही इस सृष्टि के परम रक्षक हैं। वध के बाद समूचा वन शांत हो गया। गोप बाल दौड़ते हुए कृष्ण के पास आए। किसी ने उन्हें गले लगाया, किसी ने उनके चरण चूम लिए, किसी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। कृष्ण ने हर सखा के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, भय किस बात का। कथा का दिव्य संदेश यह लीला हमें सिखाती है। जीवन में बकासुर जैसे संकट आएंगे,
कभी भय बहुत बड़ा लग सकता है, परंतु जब हृदय में श्री कृष्ण का भरोसा हो तो कोई भी दानव, चाहे वह कितना बड़ा क्यों ना हो, हमें छू भी नहीं सकता। कृष्ण हमारे रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और प्रेम का सागर है। यदि आपको बकासुर वध की यह अद्भुत दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सहयोग देने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य लीलाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही भक्ति का यह सफर आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।